वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूक्रेन जंग में आ सकती है शिद्दत, रशियन आर्मी मारियोपोल में कर सकती है फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। हुकूमत बरतानिया ने जाहिर किया अंदेशा, वजारत दिफा ने ट्वीट करके किया खबरदार। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने यूक्रेन में कार्रवाई का बताया मकसद। कहा, दुनिया से अमेरिकी तसल्लुत खत्म करने के लिए यूक्रेन के खिलाफ की गई कार्रवाई। चेचनिया की सरबराह रमजान कदिरोव का ताज़ा वीडियो जारी। नए वीडियो में जल्द ही यूक्रेन के साहिली शहर मारियोपोल, कीव और दीगर शहरों पर हमला करने की कही बात। मध्य प्रदेश के खरगोन में गरीबों के मकानात और दुकान मुनहदम किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। शिवराज सिंह हुकूमत से कहा, ताकत के नशे में सरशार, आज आपकी हुकूमत है, कल नहीं होगी। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन वाक़े पर कहा, जिनके घर तोड़े गए वो दंगाई, शिवराज सिंह हुकूमत में दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। और असेंबली इलेक्शन के बाद अब एमएलसी इलेक्शन में भी बीजेपी ने मारी बाजी। यूपी के 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी को मिली कामयाबी। 3 सीटों पर आजाद उम्मीदवार तो अखिलेश के एसपी का नहीं खुला खाता। अभी आपने देखी हेडलाइंस, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं खबरों की तफसील। हुकूमत बरतानिया ने अंदेशा जाहिर किया है कि रशियन आर्मी यूक्रेन के शहर मारियोपोल में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई में शिद्दत पैदा कर सकती है। वजारत दिफा ने ट्वीट करते हुए खदशा जाहिर किया है कि रूसी अफवाज मारियोपोल के इलाके में फास्फोरस बम गिरा सकती है, क्योंकि वो इससे कबल डोनेट्स्क के इलाके में ऐसे हथियार इस्तेमाल कर चुकी है। वजारत ने ट्वीट किया कि जिस तरह रूसी अफवाज ने पहले फास्फोरस गोला बारूद इस्तेमाल किया है, वो मुस्तकबिल में इसे मारियोपोल शहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। उधर रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने यूक्रेन में कार्रवाई का मकसद दुनिया से अमेरिकी तसल्लुत को खत्म करना बताया है। जराये के मुताबिक रूसी वजीर खारजा ने यूक्रेन को असलहा भेजने पर मुबनी अमेरिका और यूरोप की पॉलिसियों पर शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दबाव के सामने मास्को के तस्लीम न होने पर ताकीद करते हुए यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई का मकसद दुनिया पर तसल्लुत जमाने के वाशिंगटन के ख्वाब को चकनाचूर करना उन्होंने बताया है। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि यह तसल्लुत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी के जरिए कायम होता है। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है कि यूक्रेनी फोर्सेस मगरिब की खुफिया एजेंसियों की मदद से किसी तरह का इश्तियाल अंगेज इक़दाम करें। तकरीबन 2 माह कबल यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से चेचन सरबराह रमजान कदिरोव कई बार अपने टेलीग्राम अकाउंट पर यूक्रेन में लड़ाई में चेचन फोर्सेस की शिरकत के हवाले से बयान दे चुके हैं। अपने ताज़ा तरीन बयान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अहम साथी रमजान कदिरोव ने दोहराया है कि रूसी अफवाज यूक्रेन के जुनूब मशरक़ में महसूर साहली शहर मारियोपोल, दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों पर हमला करेंगे। टेलीग्राम पर जारी वीडियो पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि हम पहले लोजास्क और डोनेस्क पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे, फिर उसके बाद कीव और दीगर तमाम शहरों का कंट्रोल संभाल लेंगे। कदिरोव गुज़िश्ता माह मार्च के वस्त में एक तस्वीर में तकरीबन 30 मुसल्लह अफराद के दरमियान नजर आए थे। इस तस्वीर के बारे में दावा किया गया था कि ये यूक्रेन के शहर मारियोपोल की है। कनाडा ने यूक्रेन पर मास्को के हमले पर पाबंदियों के ताज़ा तरीन दौर के साथ रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली का कहना है कि नए इक़दामात में रूसी दिफाई शोबे के 33 इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। उनका कहना है कि इन तंजीमों ने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर रूसी फौज को मदद फराहम की है और इसलिए वो यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन की बिलाजवाज जंग से पैदा होने वाले दर्द और मसाइब में मुलविस हैं। इन इक़दामात से मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रल SPB और शिपयार्ड वेम्पल JSC समेत फहरिस्त शुदा इदारों पर असासे मुंजमद और पाबंदियां आयद होती है।
उधर जापान ने भी यूक्रेन पर हमले के तनाजुर में 398 रूसी अफराद और 28 ऑर्गेनाइजेशंस पर इजाफी पाबंदियां आयद कर दी हैं। जापान की वजारत खारजा ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि जिन अफराद के असासे जब्त किए जाएंगे उनमें रूस के सोवियत यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले वेलरी रेशकन, वासिली पेस्कोरेव, प्यूटर टाल्स्टाय, ल्यूनेट सेल्टेस्की, एरिना और दीगर शामिल है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा फौजी एहलकारों, नेवी कमांडर इन चीफ निकोलाई योमिनोव, नेवी के फर्स्ट डिप्टी कमांडर इन चीफ व्लादिमीर कासातोनोव, रूसी फौज के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव और दीगर पर पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों की फहरिस्त में JSC, NPK, तेकमाश, रियाजान डिजाइन ब्यूरो, ग्लोब्स और दीगर तंजीमें शामिल हैं। चीन ने फिर एक मरतबा अमेरिका को खबरदार किया है कि रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों से हालात खराब हो जाएंगे। चीन ने अमेरिका से यूक्रेन के मौजूदा हालात से फायदा उठाने के बजाय कशीदगी के हल और जंग के खात्मे में ताउन का मुतालबा किया। चीन की वजारत खारजा ने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन में सुलह के हुसूल को आसान बनाने के लिए मौजूदा हालात से नाजायज फायदा उठाने के बजाय अमली इक़दाम करे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान ने कहा कि पाबंदियां बढ़ाने से हालात नहीं सुधरेंगे बल्कि पैंडेमिक के दौर में पाबंदियां नई मुश्किलात का सबब बनेंगी। ईरान ने फिर एक मरतबा उसके जोहरी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को ईरान पर से पाबंदियां हटाते हुए तेहरान के साथ बैनुल अक़वामी जोहरी मुआहदे की तरफ बढ़ने के लिए नेक नीयती का इजहार करना चाहिए। बता दें कि साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2018 में मज़कूरा जोहरी मुआहदे से दस्तबरदार हो गए थे, जिसके बाद ईरान ने जोहरी प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अगर जो बाइडन पाबंदियां खत्म करते हुए जोहरी मुआहदे में वापस आने का इरादा रखते हैं तो उन्हें ईरान के वसाइल और लोगों पर पाबंदियां आयद करने के बजाय एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए अपनी नेक नीयती का इजहार करना चाहिए। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बनते ही शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अगर इमरान खान की जानिब से बैरूनी दबाव वाले जिस लेटर की बात कही गई है, अगर उस लेटर के मामले में ज़रा बराबर भी सच्चाई साबित हुई तो मैं वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। कौमी असम्बली इजलास में अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कहता हूं कि इस ख़त पर पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी कैमरे पर ब्रीफिंग दे। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने नई फॉरेन पॉलिसी का ऐलान भी किया तो वहीं मुल्क में बढ़ रही महंगाई और माशी बहरान को कम करने के इक़दाम करने का भी उन्होंने ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग हमेशा से रियासती कवानीन के तहत जारी रखी है, जिसमें इंसानी अक़दार का पूरा ख्याल रखा गया है। सदर ने पुलिस, जेंडरमेरी, साहिल मुहाफिज और दीगर हिफाजती इदारों और उनके अहदेदारों के हमरा एक दावत इफ्तार से खिताब किया। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने तवील अरसे से जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में वतन अजीज़ के अहम सपूतों की कुर्बानियाँ दी हैं, मगर उसके बावजूद इस जंग में हमने हमेशा रियासती कवानीन और इंसानी अक़दार का ख्याल रखा है। एर्दोगान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि तुर्की के अंदर हम दहशतगर्दी को ख़त्म करने के करीब हैं। अंदरून मुल्क दहशतगर्द अनासिर के हमलों से हमें ख़तरा नहीं, बल्कि हमारे हिफाजती इदारे अब सरहद पार उन दहशतगर्दों और उनके खुफिया ठिकानों को तबाह करने में मसरूफ़ हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 3 मेन होल्स में लगे आग के बाद धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैल गया और लोग अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। फॉक्स न्यूज़ डिजिटल के मुताबिक वाक़े के नतीजे में किसी के जख्मी होने की इत्तला तो नहीं है। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बताया कि जाए वक़्वा पर मौजूद फायर फाइटर्स ने धमाके की जगह के करीब 18 मंजिला दफ्तर की एक इमारत में कार्बन मोनोऑक्साइड की बुलंद सतह का पता चलाया है और वो उसको इलाके से निकालने में मसरूफ़ थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग खौफ व हरास की हालत में इधर उधर भाग रहे हैं। धमाके की आवाज़ के बाद वो खौफजदा हो गए और ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। Look, I don't know where the fuck is. I actually don't know. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck was that? What the fuck was that?
know. I don't know what it is, but what is it? I don't know. I heard something. लेबनान के जनूबी इलाके सियदा में आज मंगल की सुबह होने वाले एक जोरदार धमाके में एक शख्स की मौत जबकि 7 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुकामी अखबारी वेबसाइटों के मुताबिक ये धमाका बन अफूल कस्बे में हुआ जो दारुल हुकूमत बैरूत से तकरीबन 56 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ज़राए के मुताबिक ये धमाका हथियारों के एक पुराने डिपो में हुआ है। धमाके के नतीजे में लेबनान की सियासी जमात अमल मूवमेंट के ज़ेर इंतज़ाम स्काउट सेंटर भी तबाह हो गया। फिलिपाइन में आए समुद्री तूफान आगाटोन ने बड़ी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से होने वाले लैंडस्लाइड में कम से कम 15 अफराद के मारे जाने की खबर है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक बताया गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तूफान में हलाक होने वाले अफराद की लाशें निकाली गई हैं जबकि 6 अफराद के लापता और 16 के जख्मी होने की खबर है। उन्होंने ये भी बताया कि तूफान की वजह से 7 गाँवों के 100 से ज़ायद ख़ानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समंदरी तूफान आगाटोन इतवार को मुल्क के मशरक़ी साहिल से टकराया था। इसके बाद 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मध्य प्रदेश के खरगोन में लोगों के मकानात और दुकान मुनहदम किए जाने पर MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत की बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि MP में हुजूम एक मंसूबाबंद तरीके से कानून की हुक्मरानी पर गलबा हासिल कर चुका है। उन्होंने MP के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाते हुए कहा कि अगरचे आपका नजरिया मसाजिद की बेहुरमती और बुजुर्गों पर हमले को जायज करार देता है, लेकिन ये मत भूलें कि आप आईनी ओहदे पर बैठे हैं। अवाम की जान व माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद लिखा कि याद रखें कि आप ताकत के नशे में सरशार होकर और कानून को बलाए ताक रख कर जो गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हो, याद रखो आज हुकूमत आपकी है, कल नहीं होगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में गरीबों के घर तोड़ दिए जाने पर वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने मुतासरा फैमिलीज को दंगाई करार देते हुए कहा कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ शिवराज सिंह की हुकूमत है। अभी स्थिति सामान्य है। लगभग 92 लोग वहाँ गिरफ्तार हैं, हिरासत में हैं। जो अतिक्रमण किया जिन लोगों ने, उनके ऊपर कल तोड़ने की कार्रवाई की, वो आज भी होगी। ऐसे दंगाई लोग कोई भी हो, कितने भी ताकतवर हो, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ शिवराज सिंह की सरकार है और कानून का राज। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी के बाद बीजेपी ने अब कानून साज कौंसिल में भी अक्सरियत हासिल कर ली है। ये यूपी में 40 साल बाद हो रहा है जब किसी पार्टी को कानून साज असेंबली और कानून साज कौंसिल दोनों में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो। इससे पहले 1982 में कांग्रेस को दोनों ऐवानों में अक्सरियत हासिल थी। 9 अप्रैल को 36 सीटों में से 27 सीटों पर हुए इंतखाबात में बीजेपी ने 24 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। 3 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी के उम्मीदवारों ने बिला मुकाबला इससे पहले 9 सीटें जीती थीं।
लोगों से करोड़ों रुपए का चंदा वसूल करके गबन करने का बीजेपी लीडर किरीट सोमिया पर इल्जाम लगाने वाले संजय राउत ने आज फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बिलो द बेल्ट वॉर नहीं करेंगे, जल्द ही पीएम मोदी से मिलकर इस बारे में मजीद सबूत मुहैया कराएंगे। बात ऐसी है भाई, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई है, वो न्यायालय का मामला है, कानून का मामला है। हमारे जैसे लोग जिनके ऊपर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के संस्कार हैं और जिस पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, हमने तय किया है कि बिलो द बेल्ट घाव नहीं मारेंगे और किसी के फैमिली तक नहीं पहुंचेंगे। ये हमने हमारे ऊपर संस्कार है और राजकीय बदले के भावना से कोई हमले नहीं करेंगे। लेकिन ये शुरुआत इस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने की है। फिर भी मैं कहता हूँ, INS विक्रांत का मामला ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। एक रिटायर आर्मी ऑफिसर ने FIR लॉन्च किया, उसके बाद ये एक्शन हुआ। तो बात सामने आई है कि हजारों नहीं तो करोड़ों रुपया जमा किया है। अब चोर तो बोलेगा मैंने चोरी नहीं की, पहला बोलता मैं चोरी की लेकिन बहुत कम चोरी की। लेकिन चोरी ही चोरी है ना, चाहे 1 रुपया हो चाहे 4 आना हो। कानून वही है जो 5,000 करोड़ के लिए, वही कानून 500 रुपये के लिए चोरी के मामले में। तो चोरी की है तो कानून अपना काम करेगा। आप कितने दिन भागते फिरोगे? आप दूसरों को बहुत सलाह दे रहे थे, कानून का सामना करो, डरो मत। हाँ, कानून आपको छोड़ेगा नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो ठीक है, फिर आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों भाग रहे हो? आप कहाँ छुप गए हो? हाँ, आइए सामने, प्रकट होइए। आप तो भगवान है, आप प्रकट हो जाइए। लेकिन आप इसलिए छुप रहे कि आपने चोरी की है और आपके चोरी को छुपाने के लिए आपकी पार्टी आपके पीछे खड़ी है। उससे भारतीय जनता पार्टी का भी पूरी तरह से वस्त्रहरण हुआ है। इतना मैं कहता हूँ। बैंकॉक की बात कही आपने, बैंकॉक वाले, ये तो एक छोटी सी बात है विक्रांत वाला। आने वाले दिन में पता चलेगा। ये सभी जो माफिया टोली है ना, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ बीजेपी का कोई रिश्ता है। इस मामले में फॉरेन में किस तरह से पैसा जमा करते थे, यहाँ धमकी देना है और थाईलैंड बैंकॉक में पैसा जमा करना है, ये सब आ जाएगा। अभी ये सब आ जाएगा। आप कितने महात्मा है, दूध के धुले है, ये आप सब आ जाएगा। जल्दी ही मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। गुजरात में पाटीदार आंदोलन तशद्दुद मामले में हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तशद्दुद के मामले में हार्दिक पटेल को कसूरवार करार देने के फैसले पर रोक लगा दी है। पटेल ने इलेक्शन लड़ने के लिए कसूरवार ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए सजा को मुअत्तल करने का मुतालबा किया था ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीनियर सिटीजन होम का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम बुजुर्ग अफराद से कहा कि चाहे वो किसी भी मजहब के हों, दिल्ली हुकूमत उन्हें मुफ्त तीर्थ यात्रा या मुकद्दस सफर पर भेजती है। दिल्ली सरकार बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाती है। कई सारी जगह है, द्वारका जी है, हरिद्वार ऋषिकेश है, मथुरा वृंदावन है, अयोध्या है, अजमेर शरीफ है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा जी है। कई जगह तीर्थ यात्रा करा के लाती है। आप जहां भी जाना चाहो अपने आप को रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे जाके। आपको घर से लेके लाना ले जाना, ट्रेन एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा खाना पीना सब फ्री है। अच्छे से बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कईयों को जो तीर्थ यात्रा करने गए थे उनको ट्रेन में छोड़ने जाता हूं, जब वो आते हैं वापस उनको लेके आते हैं, हम इतने खुश होते हैं, वो इतने खुश होते हैं। तो जितने भी बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सारे जने अपने आप को रजिस्टर करो और सब लोग तीर्थ यात्रा करा के लाओ। और इन जो बुजुर्गों के लिए निवास स्थान बना रहे हैं, इनमें भी जितने लोग रहेंगे सबको हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे, उनकी मनपसंद की तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
यूक्रेन जंग में आ सकती है शिद्दत, रशियन आर्मी मारियोपोल में कर सकती है फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। हुकूमत बरतानिया ने जाहिर किया अंदेशा, वजारत दिफा ने ट्वीट करके किया खबरदार। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने यूक्रेन में कार्रवाई का बताया मकसद, कहा दुनिया से अमेरिकी तसल्लुत खत्म करने के लिए यूक्रेन के खिलाफ की गई कार्रवाई। चेचनिया की सरबराह रमजान कदिरोव का ताज़ा वीडियो जारी। नए वीडियो में जल्द ही यूक्रेन के साहिली शहर मारियोपोल, कीव और दीगर शहरों पर हमला करने की कही बात। मध्य प्रदेश के खरगोन में गरीबों के मकानात और दुकान मुनहदम किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। शिवराज सिंह हुकूमत से कहा, ताकत के नशे में सरशार, आज आपकी हुकूमत है, कल नहीं होगी। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन वाक़े पर कहा, जिनके घर तोड़े गए वो दंगाई, शिवराज सिंह हुकूमत में दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। और असेंबली इलेक्शन के बाद अब एमएलसी इलेक्शन में भी बीजेपी ने मारी बाजी। यूपी के 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी को मिली कामयाबी। 3 सीटों पर आजाद उम्मीदवार तो अखिलेश के एसपी का नहीं खुला खाता। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।